शुरुआत में जब ईसुजू ने अपने ये पिकअप ट्रक लॉन्च किया था ना, तो भाई इस गाड़ी की सेल हुई थी, क्योंकि तब इन्होंने प्राइस रखा था 20 लाख रुपए के लमसम, मतलब 20 लाख रुपए से कम में आ जाती थी। पर जब इनने अपनी गाड़ियों का प्राइस बढ़ाया और कंपटीशन में हाईलैक्स जैसी गाड़ी आ गई, तो ये गाड़ियाँ हो चुकी हैं इंडिया में बिकनी ऑलमोस्ट बंद। पर अब इस हाईलैंडर का फेसलिफ्ट भी इंडिया के अंदर में बहुत जल्द आने वाला है। देखो, अगर आप इंडिया के अंदर में ये वी क्रॉस या फिर हाईलैंडर लेते हैं, हाईलैंडर का जो प्राइस स्टार्ट होता है आपका 25 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और जो टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है जी वेरिएंट की ऑटोमेटिक में 4x4 में, वो 35 लाख रुपए जाती है। वहीं अगर आप देखोगे जो अपनी हाईलैक्स आती है, उसका अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो 42 लाख रुपए की आ जाती है। पर कंपनी ने 13 लाख रुपए का डिस्काउंट देके उस गाड़ी को 30 लाख रुपए कर दिया, और 5 लाख रुपए आपकी ये ईसुजू की गाड़ी महंगी पड़ गई। तो इस वजह से भी इस गाड़ी की जो सेल है वो उसके अंदर में गिरावट आ गई। अगर आप रिलायबिलिटी देखोगे, जो कि भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। आपको टोयोटा दिमाग में चढ़ चुकी है, पर जो ईसुजू है ये भी भाई बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है। आप यहाँ बैंकॉक के अंदर में आके देखोगे तो टोयोटा से ज़्यादा आप लोग को ईसुजू की गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ऊपर से जो ट्रक वगैरह है वो भी ईसुजू के काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। आप लोग को 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, और ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के साथ में जो है ये गाड़ी आ जाती है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें जो हैं चेंजेस की हैं। सबसे पहले तो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देखो, ये बड़ी बल्कि सी लगती थी, पर अब ये गाड़ी की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सी हो चुकी है, और देखने में एक नंबर की जो है यहाँ पे लगने वाली है। एडास इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है, पर इंडिया के अंदर में आएगी तो एडास आप लोगों को मुश्किल ही है कि वो मिलेगा, और 35 लाख रुपए के अंदर मिलेगा, वो वाली चीज़ तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। एलईडी हेडलाइट्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, डीआरएल्स भी दे रखे हैं, और जो गाड़ी के फॉग लैंप है वो भी आपको एलईडी के साथ में मिल जाते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी जो हैं गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं, और यहाँ आगे ना कोई कैमरा नहीं, ORVMs हैं, इनमें भी कोई आप लोगों को कैमरा नहीं मिलेगा। हाईलैंडर की जो है यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, और जो एक कलर है ना भाई देखने में एक नंबर का लग रहा है, और रियल लाइफ में जैसे आप इस हाईलैंडर को देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप अपने इंडिया के अंदर में हाईलैंडर को देखोगे तो वो बिल्कुल टैक्सी वाली सी फील देती है। ब्रिज डोन के यहाँ पे टायर मिल जाएंगे, हाईवे टेरेन जो है गाड़ी के अंदर में टायर्स दे रखे हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, 265/60R 18 इंच का टायर सेक्शन दे रखा है। गाड़ी के अंदर में फ्रंट तो आप लोग को ब्रेक मिल जाते हैं, और जो रियर है वो यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही आप लोगों को मिलता है। जो ये आपकी हाईलैंडर है 55 लीटर की मात्र फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है। इतनी भारी भरकम इतनी बड़ी गाड़ी, बट भाई 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। भाई आजकल तो जो अपनी ब्रेजा वगैरह आती है उनमें भी यूँ लगा लो आप 45 या समथिंग 47 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो मेरा मानना ये है फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा इस गाड़ी की होनी चाहिए थी। ईसुजू डी-मैक्स की यहाँ पे बैजिंग दे रखी हो 2.2 लीटर, ये बाहर के तो 2.2 लीटर ये आपका मैक्स फोर्स का कर रखा है, बाकी इंडिया के अंदर में 1.9 लीटर का मिलता है। ओ भाई हाइड्रोलिक्स तो इसके अंदर में दे ही नहीं, और ना ही डाला दे रखे हैं। डालने के अंदर में जैसे जो कवर्स नहीं लगा रहता है प्लास्टिक का, वो वाली चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर में नहीं दी गई है। तो कुछ एक ये कारण है कि जो हाईलैंड है इंडिया में पीछे रह गई, सेल थोड़ी सी बढ़ जाए। ऊपर से जैसे आप लुक देखोगे ना तो बैक से भी इस गाड़ी की कम्प्लीटली चेंज कर रखी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार सी लगेगी। सेकंड रो के अंदर में पावर विंडो मिल जाती है, लेदर की अपॉलिस्ट्री है, बट यहाँ पे हार्ड है भाई, ये हार्ड है सॉफ्ट है समझ में नहीं आ रहा, ये सॉफ्ट दे रखा है, ये लेदर है, बाकी ऊपर ही आपको यहाँ पे हार्ड ही मिलता है। ये एक पिकअप ट्रक है, तो पिकअप ट्रक में तो वही चीज़ है कि भाई जो इसका रेक्लाइनिंग एंगल है वो स्ट्रेट ही रहेगा, पर फिर भी यूँ है ठीक है, इतना मतलब इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते। यूँ है भाई बैठ के जा सकता हूँ। पीछे की तरफ में जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको एयर का वेंट भी मिल जाता है, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी दे रखा है, और ये सी टाइप सॉकेट जो है यहाँ पे दे रखा है। सामान वगैरह टांगने के लिए 4 किलो तक का लोड इसके ऊपर में भी आप ले जा सकते हो। सेंटर में आर्म रेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है। इसके ऊपर इसके ऊपर में 2 ग्लास होल्डर भी क्या है आप लोगों को मिल जाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है। भाई जैसे थार हुई, ये गाड़ी हुई, ये लाइफस्टाइल व्हीकल है यार, इनको आप डेली पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इस पर डोर हैंडल देखोगे ना, ये क्रोम के साथ मिल जाते हैं। इनके ऊपर में रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दी गई है। पावर विंडो के जो स्विचेज हैं बड़े अच्छे से दे रखे हैं, बट ना ये सिर्फ ड्राइवर वाला ही ऑटो अप एंड डाउन मिलता है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM भी यहाँ पे दिया गया है।
ये आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ, ये डीएफ में जैसे जम जाते हैं ना, उसको उसको बर्न करने के लिए दे रखा है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाता है। नया स्टीयरिंग व्हील जो है गाड़ी के अंदर में आ चुका है, पीपी वाले ही हॉर्न है। और जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, टिल्ट एडजस्टमेंट है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है। पैडल शिफ्टर भी जो है इस गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर में दी गई है और ऑटो वाइपर भी गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं। डिजिटल में भाई क्लस्टर यहाँ पे हो चुका है। एडास में ना इसके अंदर में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, तो वो वाले फीचर भी आप लोग को मिल जाते हैं। ऊपर से जो रूफ है वो इस गाड़ी की कंप्लीटली ब्लैक कर रखी है। और टच स्क्रीन डिस्प्ले तो भाई पता नहीं टोयोटा भी नहीं सुधार रही है, ये ईसुजू भी पता कितनी गंदी सी जो है यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, एक सी टाइप का शॉक किट है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है, फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए दे रखा है। गियर नॉब कुछ इस तरीके का, ऑटोमेटिक में 8 स्पीड का आता है यहाँ बाहर, पर इंडिया के अंदर में 8 स्पीड का आपको नहीं मिलेगा। 2 ग्लास होल्डर है आर्म रेस्ट के अंदर भाई, ठीक है यार, ठीक ठाक स्पेस है। देखो अगर आप इसको ले रहे हो ऑफ रोडिंग के पर्पज़ में तो गाड़ी है बिल्कुल बढ़िया, पर अगर आप इसको डेली कम्यूट में ले रहे हो ना तो मेरे को इतना मज़ा से नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच ही आप लोग को मिलता है, यहाँ पे हार्ड जो है दे रखा है। चलो यार, अपनी टोयोटा के अंदर देखो ना वो सारा हार्ड दे रखा है, बट इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें तो यूँ हैं ठीक कर रखी है। रीसेल ना गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब अपने इंडिया के अंदर में देखोगे तो इन ट्रकों की रीसेल करना थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है, ऊपर से ईसुजू जैसी गाड़ियों की रीसेल करना बहुत ही ज़्यादा भरा होता है। ऊपर से इन गाड़ियों का मेंटेनेंस और ईसुजू का खास तौर पे मेंटेनेंस, तो ये कारण है ईसुजू के अच्छे होने के। बाकी आप कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये फेसलिफ्ट बहुत जल्द आएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।